बेंगलुरु से 6 किलोमीटर दूर व्यालीकवल में स्थित एक बिल्डिंग से तेज स्मेल आने लगी। जब जांच की गई तो पता चला वो स्मेल महालक्ष्मी के रूम से आ रही थी। कमरे पर लॉक लगा था तो लोगों ने बिल्डिंग के मालिक को वहां बुलाया और मालिक ने इस बात की सूचना महालक्ष्मी की मां को दी और उन्हें जल्दी वहां आने को कहा। इस बात से लक्ष्मी की मां बेचैन हो गई क्योंकि काफी दिनों से उनकी लक्ष्मी से बात नहीं हुई थी और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा था। The number you are calling is currently switched off. तो वो बिना देरी किए अपनी दूसरी बेटी के साथ वहां पहुंची और दरवाजा तोड़वाया। कमरे का नजारा देख वहां खड़े सब लोग सहम गए। कमरे के फर्श पर मांस के टुकड़े पड़े थे जिनमें कीड़े लग गए थे और जब मां की नजर फ्रिज पर पड़ी तो पाया उसमें से खून टपक रहा था। जब फ्रिज को खोला गया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। फ्रिज में महालक्ष्मी की लाश थी जिसको कातिल ने बड़ी बेरहमी से टुकड़ों में काट कर फ्रिज में छुपाया था। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस बिना देरी किए आरोपी की तलाश में जुट गई। जब आरोपी का मोबाइल ट्रेस किया गया तो उस मोबाइल की लोकेशन उड़ीसा बता रही थी और पुलिस बिना देरी किए उड़ीसा के लिए रवाना हो गई। लेकिन जब वहां वो पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। महालक्ष्मी की फैमिली बेंगलुरु में रहती थी जो कि 30 साल पहले उसके पिता के काम के सिलसिले से नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हुई थी और महालक्ष्मी की शादी भी बेंगलुरु के नेलमंगला में रहने वाले हेमंत दास से हो गई थी जो कि एक मोबाइल शॉप में काम किया करता था। उनकी एक बेटी भी थी। शादी के कुछ साल उनका जीवन अच्छा चल रहा था लेकिन बाद में दोनों के बीच झड़प होने लगी और रोज रोज की झड़प से तंग आकर महालक्ष्मी ने अलग रहने का फैसला किया और वो व्यालीकवल में एक किराए के मकान में रहने लगी। और कुछ दिनों बाद उसने एक मॉल में जॉब भी करना शुरू कर दिया था जहां उसकी मुलाकात अशरफ नाम के एक लड़के से हुई जो उसी मॉल में हेयर ड्रेसर का काम करता था। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अशरफ महालक्ष्मी को उसके घर से लाने ले जाने लगा था। उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन 21 सितंबर 2024 को जब लोगों को महालक्ष्मी के कमरे से स्मेल आई और जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ महालक्ष्मी की लाश फ्रिज में पड़ी मिली जिसको कातिल ने बेरहमी से काट कर फ्रिज में छुपाया था। पुलिस ने इस बात की तफ्तीश के लिए लक्ष्मी के पति को बुलाया तो उसने लक्ष्मी के दोस्त अशरफ पर मर्डर करने की आशंका जताई और आरोप लगाया कि अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर था और इसी अफेयर के चलते हेमंत दास 9 महीने पहले महालक्ष्मी से अलग हो गया था। पुलिस ने अशरफ से पूछताछ करना शुरू की लेकिन जांच में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि उस मर्डर को अशरफ ने अंजाम दिया है। कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चला कि लक्ष्मी का एक दोस्त मुक्ति रंजन भी था जो कि काफी दिनों से अपनी जॉब से एब्सेंट चल रहा था जिसकी वजह से पुलिस का शक उस पर गया। कुछ सुराखों से पुलिस को ऐसी आशंका हुई कि हो न हो ये मर्डर मुक्ति रंजन ने ही किया है। मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के साथ उसी मॉल में काम किया करता था और दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। मुक्ति महालक्ष्मी को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड था और वो उससे शादी भी करना चाहता था और उससे शादी करने के लिए भी राजी करने लगा जबकि महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। एक दिन मुक्ति रंजन की नजर महालक्ष्मी के फोन पर पड़ी जिसमें महालक्ष्मी के कुछ लड़कों के साथ फोटोज थे तो उसे लक्ष्मी पर शक हुआ और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी तो उसे लगा कि शायद उसके अलग अलग लोगों के साथ अफेयर है जिसके चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मुक्ति रंजन न सिर्फ लक्ष्मी पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता था बल्कि उसे महंगे गिफ्ट भी दिया करता था। सूत्रों के अकॉर्डिंग उसने लक्ष्मी पर 7 लाख से भी ज्यादा रुपए खर्च कर दिए थे जिसके चलते वो अपने परिवार को भी पैसे नहीं भिजवा पा रहा था और ऐसे में वो महालक्ष्मी के ऐसे रवैये को देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसकी जिंदगी में चल रही इस उथल पुथल को उसने अपने भाई स्मृति रंजन से भी शेयर की। पड़ोसियों ने बताया कि लक्ष्मी काफी गुस्सैल मिजाज की थी और मन मुताबिक बात न बनने पर लड़ने झगड़ने के लिए उतारू हो जाती थी। कई बार तो ये झड़प मारपीट तक भी पहुंच जाती थी और यही बात उसके पति हेमंत दास ने भी बताई और ऐसा ही कुछ 3 सितंबर की रात को भी हुआ। रंजन महालक्ष्मी के घर गया और उन दोनों में अलग अलग लोगों से महालक्ष्मी की दोस्ती, शादी, पैसों के लेन देन समेत कई मसलों को लेकर झड़प हो गई। चूँकि लक्ष्मी गुस्सैल मिजाज की थी तो उसने मुक्ति रंजन पर हमला कर दिया लेकिन शरीर से तगड़े रंजन ने जब उस पर पलटवार किया तो फिर लक्ष्मी को संभलने का मौका भी नहीं मिला।
इसके बाद गुस्साए रंजन ने महालक्ष्मी का गला घोट दिया और महालक्ष्मी की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। लक्ष्मी की हत्या करने के बाद रंजन पूरी रात उसकी लाश के साथ ही बैठा रहा और लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा और पूरी रात उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए कई सारे वीडियोस भी देखे और सूत्रों की माने तो इसी कड़ी में उसकी नज़र श्रद्धा वोलकर मर्डर केस की वीडियोस पर पड़ी, जिसमें आफताब ने श्रद्धा के लाश के टुकड़े कर ठिकाने लगाया था और इसी वीडियो को देख उसने भी लाश के टुकड़े कर ठिकाने लगाने का सोचा। 4 सितंबर सुबह 11 बजे वो लाश के टुकड़े करने के लिए एक चाकू खरीदने घर से बाहर निकला और वापस लौटने की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें वो चाकू का कवर फेंकता दिखाई दिया। उसने घर आकर बॉडी के टुकड़े किए और वो सूटकेस में उन्हें ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उसने वो प्लान वहीं कैंसिल कर दिया और उसने उन टुकड़ों को फ्रिज में छुपा कर रख दिया। और ये सब करने के बाद उसने बिना देरी किए अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया और वहाँ से भाग गया। उधर बेंगलुरु में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास रहने वाले मुक्ति रंजन का छोटा भाई स्मृति रंजन लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। बाद में जब मुक्ति रंजन ने अपना फोन ऑन किया तो स्मृति ने उसे कॉल कर अपना फोन स्विच ऑफ कर लेने की वजह पूछी और तभी मुक्ति रंजन ने अपने भाई को बताया कि उसने अपनी पार्टनर महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। मुक्ति ने अपनी भाई से कहा कि वो भी फौरन अपना कमरा खाली कर दे और कहीं और चला जाए, बाकी बातें वो बाद में उसे मिलकर बताएगा। उसने अपने भाई से ओडिशा भागने के प्लान के बारे में भी बताया था और अपनी फरारी काटने के लिए कुछ रुपए भी मांगे थे, लेकिन जब कत्ल का खुलासा हुआ तो पुलिस की मुक्ति के भाई से बात हुई और मुक्ति की तलाश शुरू हुई तो पुलिस को मुक्ति का पहला लोकेशन पश्चिम बंगाल का मिला। इसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और ओडिशा में मुक्ति रंजन की तलाश में लग गई, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंच पाती मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस को जांच में पता चला कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन करीब 6 महीने से रिलेशन में थे, लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होती थी। दोनों की कई बार प्यालीकौल के उस मकान में भी तीखी झड़प हुई जहाँ महालक्ष्मी अकेले किराए पर रहती थी। बात इतनी बड़ी कि आसपास के लोगों को भी ये खबर लग गई और एक आध बार तो मामला पुलिस तक भी पहुंच गया, लेकिन बाद में दोनों ने आपसी रजामंदी से अपने बीच हुए झगड़े को निपटा लिया था। लेकिन एक रोज यही झगड़ा महालक्ष्मी के कत्ल और उसके 50 से ज्यादा टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह बन जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। मुक्ति रंजन रॉय ने अपने सुसाइड नोट में इन झगड़ों का जिक्र किया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरह झगड़े के मामलों में उसे पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद छूटने के लिए रिश्वत भी देनी पड़ी। बेशक अब किलर और विक्टिम दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इस मर्डर केस ने पुलिस के सामने सवाल खड़े कर दिए। क्या इस मर्डर में केवल मुक्ति ही इन्वॉल्व था या उसका किसी और ने भी साथ दिया था?